अगर आप इंटरनेशनल सॉइल पे जाके अपने ही देश के बारे में नेगेटिवली बोलते हैं तो चाहे आप कोई भी हो, आप एक एंटी नेशनल हैं। और राहुल जी इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में तो कहना छोड़ दें। जित हमारा देश आज़ादी 2014 में हुआ है, जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। मिस्टर आज़ाद ने कांग्रेस क्विट करी तो वही कहा कि अध्यक्ष कोई भी बने फाइल दबा के जाएगा मैडम के पास ही। यही लोकतंत्र है, और यही लोकतंत्र है जो राहुल जी को परमिट करता है इतना बकवास करने का इंटरनेशनल उस पे क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स पे। नहीं तो और कोई प्रधानमंत्री होता तो बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती थी। अनिरुद्ध सिंह के एक ट्वीट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राजस्थान की राजनीतिक हलचल बढ़ी है, कई बयानबाजियां हो रही हैं। खुद अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ बात करने के लिए है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत में। थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध, ये जो आपने किया, ट्वीट किया, क्या सोच थी इसके पीछे? क्यों आपने ट्वीट किया है? क्योंकि देखा जा रहा है कि आप पायलट के साथ भी रहते हैं, ये भी कहा जाता है कि आपके पिताजी कांग्रेस से रिलेटेड हैं, मंत्री हैं सरकार में, बावजूद इसके आपने एकदम से ये सब बातें कही। देखिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछे। पहली बात तो ये है कि ये ट्वीट मैंने इसलिए किया बिकॉज आई सिंपली अग्री टू द फैक्ट दैट अगर आप इंटरनेशनल सॉइल पे जाके अपने ही देश के बारे में नेगेटिवली बोलते हैं तो चाहे आप कोई भी हो, आप एक एंटी नेशनल हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट को लेके मैंने ये ट्वीट किया। मैं समझता हूं कि जो बातें वहां कहीं गई हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे देश के हालातों के बारे में, जो कि एक्चुअली बहुत ही अच्छे हैं फिलहाल, उन बातों को लेके मैंने कहा कि ये तो इतनी गलत चीजें और इतनी नेगेटिव लाइट में हमारे देश को दिखाया जा रहा है, तो ये तो एंटी नेशनल चीजें इस कॉन्टेक्स्ट में कही गई। इसमें पायलट साहब का तो कोई लेना देना है नहीं। यस, सचिन पायलट साहब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा तो लाखों लोग राजस्थान में कहते हैं। तो उनके कुछ ख्याल हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स और राजस्थान की जियो पॉलिटिक्स को लेके। उन ख्यालों को मैं इंडोर्स करता हूं, उनसे कई बातों के लिए अग्री करता हूं। बट इफ यू रीड द ट्विटर बायो, उसमें लिखा है ऑन मोस्ट मैटर्स राजस्थान। तो ऑन सम मैटर्स ऑफ राजस्थान आई ऑल्सो may have this thing disagreement. This is the beauty of democracy. लेकिन कांग्रेस पार्टी में आवाज उठाने का मतलब है कि आप एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अरे आवाज नहीं उठाएंगे तो डेमोक्रेसी का फायदा क्या है? फिर तो आप इसमें वो ले आइए, आप क्या कहते हैं, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए, क्या सोच के वो शब्द इस्तेमाल किया गया? कोई सोच, इसमें तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ये शब्द आप मेरे लिए यूज कर सकते हैं, आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके देश की बुराई करें तो एंटी नेशनल है। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि ऑपोजिशन पार्टीज का एक रोल होता है कि पॉजिटिवली जो रूलिंग पार्टी है आप उसको क्रिटिक करें। आपके पास लोकसभा है, आपके पास राज्यसभा है, पार्लियामेंट, आपके पास असेंबलीज हैं, आपके पास टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, आप उस पर क्रिटिक करिए। लेकिन एक इंटरनेशनल फोरम पे जाना और फिर कहना फॉरेन इंटरवेंशन, मतलब हमारे पर्सनली मैं कह रहा हूं एंसेस्टर्स लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, ये तो आप बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहे हैं। फॉरेन इंटरवेंशन, किस चीज का फॉरेन इंटरवेंशन? ये तो बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग, और फॉरेन इंटरवेंशन फॉर व्हाट इज रॉन्ग इन आवर कंट्री टुडे? आप यू सी द इकोनॉमीज ऑफ पाकिस्तान, श्रीलंका, हाउ दे आर फॉलिंग अपार्ट। मोदी जी इज कंट्रोलिंग द कंट्री सो वेल। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दीज एंटी नेशनल कमेंट्स हैव बीन मेड ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल और है। आपने देखा होगा, उन्होंने बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। लेकिन आपको लगता है कांग्रेस का जो इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो बची है? कांग्रेस में तो इंटरनल डेमोक्रेसी तो कभी नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? वो तो हर चीज 10 जनपद से कंट्रोल होती आई है, और आज नहीं है। तो ये तो परंपरा रही है सदियों की लिटरली कांग्रेस पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी में तो इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं। अभी वो खड़गे साहब का इलेक्शन हुआ क्योंकि बीजेपी के किसी स्पोक्स पर्सन ने एक बार कह दिया कि इनका तो इलेक्शन डेमोक्रेटिकली नहीं होता है, तो कर दिया। अरे अगर खड़गे साहब का इलेक्शन हुआ तो सोनिया गांधी जी एक बार सोशल मीडिया पे या टीवी पे आके कहती कि मैं सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कह रही हूं कि मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूं। ये लोग चाहते थे कि खड़गे साहब जीते, तो ये कहां से इंटरनल डेमोक्रेसी हो गई? जब मिस्टर आजाद ने कांग्रेस क्विट करी तो वही कहा कि अध्यक्ष कोई भी बने फाइल दबा के जाएगा मैडम के पास ही। तो वो चीज तो उन्होंने कुछ कही नहीं गलत। और मैं कौन हूं? मैं तो एक नाचीज हूं। कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े नेता मतलब कांग्रेस पार्टी को से बाहर चले गए। उनको खुद को मंथन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये रायपुर में शिविर हो रहा है, उदयपुर में चिंतन शिविर हो रहा है, ये 5 स्टार लग्जरी होटल्स में हॉलीडेज के अलावा कुछ नहीं है। क्या निकला उनका आज तक?
सो आई एम सॉरी, कांग्रेस पार्टी में तो वो नहीं डेमोक्रेसी। और राहुल जी इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में तो कहना छोड़ दें। जित हमारा देश आजादी 2014 में हुआ है, जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, आप जब सीधा टारगेट कर रहे हैं गांधी परिवार पे जाकर के, आपको लगता नहीं आपके पिताजी के लिए भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो यहाँ कांग्रेस में मिनिस्टर हैं? नहीं, हमारे पॉलिटिकल व्यूज मेरे और मेरे पिताजी के हमेशा से अलग रहे, इसमें तो कोई बात छुपी नहीं है। और मैं तो मीडिया के सामने भी बहुत बोलता हूँ। उनकी क्या पॉलिटिकल व्यूज हैं ये भी मुझे नहीं मालूम है, बिकॉज वो कभी बीजेपी में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, जनता दल में रहे, तो उनके तो अलग व्यूज हैं। उससे तो अपन लोग कुछ मतलब आई हैव नथिंग टू डू अबाउट इट। तो और फिर वही बात आ गई, कांग्रेस पार्टी ये क्यों सोचती है कि दो लोग एक घर में आप डाइवर्जेंट व्यूज भी तो रख सकते हैं, उसमें क्या बुरी बात है? तो मुझे तो नहीं लगता। यही लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र है, और यही लोकतंत्र है जो राहुल जी को परमिट करता है इतना बकवास करने का इंटरनेशनल उस पे क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स पे। नहीं तो और कोई प्रधानमंत्री होता तो बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती थी। तो ये थे अनिरुद्ध, जिनका कहना था कि 2014 के बाद असली लोकतंत्र हिंदुस्तान में आया है जब से मोदी सरकार आई। और उन्होंने कहा कि जिस तरह विदेश में जाकर के जो बयानबाजी राहुल गांधी ने की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और ट्वीट के जरिए उन्होंने अपना विरोध जताया था। इसके बाद राजनीतिक हलचलें तेज हुई थी। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर।